महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच गहमागहमी का माहौल है। अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए तमाम राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति गठबंधन अपने घटक दलों के बीच सामंजस्य बिठाने में जुटा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी में अलग ही खींचतान चल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने महाविकास आघाड़ी की टेंशन को बढ़ा दिया है। एनडीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। कम से कम सम्मान की तरह जिस तरीके से समाजवादी लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं, शाद हैं। दरअसल महाविकास आघाड़ी में 12 सीटों की मांग करने वाली समाजवादी पार्टी ने सीट बंटवारे से पहले ही 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके महाविकास आघाड़ी को जोड़ का झटका दिया है। इसके साथ ही 7 और भी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अब्बू असीम आजमी ने कहा कि हमारे नेता अखिलेश यादव ने 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं और हम लोग और 7 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। इस बीच उद्धव ठाकरे और अखिलेश यादव के बीच बातचीत की खबर है। इस बारे में पूछने पर आजमी ने कहा कि हम आज भी महाविकास आघाड़ी के साथ हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव ने इन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है जहां से हम विधायक हैं या फिर जहां हम जीत सकते हैं, इसलिए उम्मीदवार अपने नाम वापस लेने का सवाल ही नहीं है। अखिलेश यादव के इस चाल से महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी टेंशन में आ गई है। राजनीतिक पंडितों के अनुसार अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस वाली महाविकास आघाड़ी को नुकसान हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी गठबंधन वाले महायुति को मिल सकता है। अब माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने इस कदम को उठाकर कांग्रेस को मध्य प्रदेश और हरियाणा का जवाब दिया है, जहां बीते साल नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथी होने के कारण समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाह रही थी, जहां कांग्रेस ने कोई भाव नहीं दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव मैदान में उतरी तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को पहचानने से इनकार कर दिया था। इसी तरह हाल ही में संपन्न हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। हरियाणा में तो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने सपा को जनाधारहीन बताया था। इसका नतीजा हुआ कि हरियाणा में सपा को बिना चुनाव लड़े ही वापस लौटना पड़ा, जबकि जम्मू कश्मीर में सपा अकेले चुनाव लड़ी तो उसका बहुत बुरा हाल हुआ। अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस द्वारा यूपी के बाहर के राज्यों में लगातार किए जा रहे उपेक्षा से सीख लेते हुए समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र में कॉम्प्रोमाइज करने की मूड में नहीं है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी को हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी की महाविकास आघाड़ी में एंट्री मिलती है या फिर अकेले चुनाव लड़ती है, और इसका क्या असर होता है महाराष्ट्र की राजनीति पर, यह आने वाले समय में पता चल सकेगा। वैसे आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।